ओम नमः शिवाय। विश्व ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। पंडित सत्यनारायण शर्मा। आज मैं आपको अर्क विवाह के विषय में बताने जा रहा हूँ कि जो अर्क विवाह जो होता है वह लड़कों के लिए होता है। कुंभ विवाह, विष्णु विवाह, पीपल विवाह वो लड़कियों के लिए होता है। तो लड़कों के लिए मैं जो अर्क विवाह बता रहा हूँ, जो अर्क और अर्की जो है, अर्की सूर्य की पुत्री है। सूर्य के 2 पुत्र और 1 पुत्री है, जो शनि यम पुत्र हैं और अर्की सूर्य की पुत्री है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी के बटन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, जिससे अन्य व्यक्ति को भी इसकी जानकारी मिले और मेरी वीडियो को पूरा देखें, तभी आपके समझ में आएगी, क्योंकि वीडियो पूरी देखने पर ही सही स्थिति मालूम पड़ती है। तो जो अर्क विवाह के लिए जो बताने जा रहा हूँ, कई दफे पिता माता आते हैं कि हमारे पुत्र का विवाह नहीं हो रहा है। विवाह की बात होते होते छूट जाती है या लड़के को देख के चले जाते हैं। ऐसा क्या कारण है? तो सबसे पहले तो लड़की की कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। कारण क्या है उसमें? कारण देखने पर ही मालूम पड़ेगा कि अपन को अर्क विवाह कराना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं कुंडली के विषय में आपको जानकारी दे जाऊं कि अपन किस प्रकार समझेंगे और अच्छे ज्योतिषी से इसकी परामर्श लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो मैंने कुंडली बनाई हुई है, वह जो प्रथम भाव इसको कहते हैं, इसमें कोई सा भी अंक आ सकता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 12 तक कोई भी अंक आ सकता है, पर कहलाएगा ये प्रथम भाव है। ये द्वितीय भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, 6वां भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, 13वां भाव। जो मांगलिक कुंडली जो बनती है, प्रथम भाव से, चतुर्थ भाव से, सप्तम भाव से, अष्टम भाव से और 12वें भाव से बनती है। यदि प्रथम भाव में, जिसको लग्न भी कहते हैं, इसमें मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु बैठे हुए हैं और ये जो सप्तम भाव है, ये पत्नी का है। लड़का है तो पत्नी का है और लड़की है तो पति के स्थान। तो प्रथम भाव पे पापक ग्रह हो, चतुर्थ भाव में मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु बैठे हों और सप्तम भाव में भी मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु बैठे हों और अष्टम भाव में भी मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु बैठे हों और 12वें भाव में भी मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु बैठे हों, तो ये दाम्पत्य जीवन को खराब करते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि से मतलब देखना, बैठना वो सही नहीं होता। क्योंकि यदि सप्तम भाव पे किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या सप्तम भाव में पापक ग्रह बैठा हुआ है, नीच का हो, अस्त हो और शत्रु ग्रही हो और चांडाल योग हो, विष योग हो, अंगारक योग हो, ऐसे कई योग होते हैं जो दाम्पत्य जीवन को खराब करते हैं। तो
कुंडली में एक पाप ग्रह बैठता है तो दाम्पत्य जीवन को खराब करता है, तो अपन को लड़की की जो कुंडली अपन मिलाते हैं तो वो भी मंगली होना चाहिए। जब कोई पाप ग्रह खराब दाम्पत्य जीवन खराब करता है तो अपन अर्क विवाह का सलाह देते हैं, क्योंकि उसके कुंडली में 2 विवाह 3 विवाह का ऐसे योग पड़े हुए होते हैं। जो पहला विवाह अपन यदि अर्क से करा देते हैं तो पहला विवाह संपन्न होने के बाद में फिर दूसरा विवाह कराना चाहिए, और अर्क विवाह या कुंभ विवाह ये पहले से ही करा लेना चाहिए, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, साल भर पहले। इससे क्या है कि विवाह भी के लिए संबंध अच्छा आता है और संबंध जल्दी जल्दी हो जाता है। ऐसा नहीं है, कई दफे लोग क्या करते हैं, संबंध पक्का हो गया, संबंध पक्का होने के बाद फिर अर्क विवाह कराते हैं या कुंभ विवाह कराते हैं, तो वो सही नहीं रहता, क्योंकि आपने एक संबंध को पक्का पहले ही ऑलरेडी कर दिया है, फिर आप अर्क विवाह करा रहे हैं, वो दूसरा होगा, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो ये मैंने आपको कुंडली की किस प्रकार पहचानेंगे, किस प्रकार समझेंगे, तो ये मैंने आपको बताया। और जो अर्क होता है इसको आर्की भी कहते हैं, आर्की भी कहते हैं, और मदार भी बोलते हैं, अकौआ भी बोलते हैं। ये एक पौधा होता है, जो पौधा जिंदा होना चाहिए, जंगाल नहीं होना चाहिए, जड़ सहित होना चाहिए, जो कि किसी गमले में लगा हुआ हो, उसी से ही अर्क विवाह कराना चाहिए। जो अर्क विवाह होने के बाद उस अर्क के पेड़ के 2 डंगाल कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, और उसको बहते हुए पानी में छोड़ देना चाहिए। जो विवाह की जो पद्धति है किस प्रकार होना चाहिए वो मैंने एक बता भी रखी है कुंभ विवाह की। एक मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ, पूजा किस प्रकार होती है। इसमें स्वस्ति वाचन होता है, फिर संकल्प होता है, जिसमें संकल्प होने के बाद में कलश का पूजन होता है, पृथ्वी का पूजन होता है, दीपक नारायण का पूजन होता है, संग घंटी का पूजन होता है, गंगा का पूजन होता है। उसके बाद में फिर पंचांग पूजन होता है। पंचांग पूजन जिसमें गणेश गौरी का आह्वान पूजन होता है। फिर उसके बाद में वरुण देवता का पूजन होता है, जो उसको पुण्यावाचन भी कहते हैं, और पुण्यावाचन कराना भी चाहिए। और उसके बाद में गणेश षोडश मातृका कुल देवी का पूजन होता है। उसके बाद में श्री आदि सप्तगत मातृका का पूजन होता है। नांदी श्राद्ध होता है पितरों के लिए, जिसमें विश्वदेव और आपके 3 कुल के और एक मामा नाना पक्ष के, इस प्रकार नांदी श्राद्ध होता है। नांदी श्राद्ध के बाद में सूर्यादि नवग्रह का पूजन आह्वान होता है, फिर असंख्यात का आह्वान पूजन होता है, और उसके बाद अर्क विवाह की प्रतिक्रिया चालू होती है। उनका पूजन, संकल्प, कन्यादान, संकल्प होने के बाद फिर जो विवाह की पद्धति है, फिर
जिसमें मंगलाष्टक, लाजा ओम वगैरह ये सब कार्य होता है। होने के बाद में फिर विसर्जन होता है और उसके बाद में अर्घ के पौधे का 2 भाग करके और उसको बहते हुए जल में प्रभावित कर देना चाहिए। जो मैंने बताई है पूरी पद्धति, इससे अर्घ विवाह पूरा संपन्न हो जाता है और उसके बाद में फिर उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं और विवाह बहुत ही जल्दी होता है और अच्छा विवाह होता है। ये वीडियो है वास्तु से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित। आगे और नई नई जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। ओम नमः शिवाय।